मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री सुप्रसन्ना झा की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मुस्कुराकर जाने देना। इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक ले जाएगी, इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक ले जाएगी। अच्छा होगा तुम सुकून की गली में मुड़ जाना। इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक ले जाएगी। अच्छा होगा तुम सुकून की गली में मुड़ जाना। ये जिंदगी कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी, ये जिंदगी कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। अच्छा होगा तुम इसे मुस्कुराकर जाने देना। ये जिंदगी कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। अच्छा होगा तुम इसे मुस्कुराकर जाने देना। जिंदगी की राह कभी कठिन कभी आसान होगी, जिंदगी की राह कभी कठिन कभी आसान होगी। अच्छा होगा तुम दोनों स्थितियों में संभल कर चलना। अच्छा होगा तुम दोनों स्थितियों में संभल कर चलना। जिंदगी की राह कभी कठिन कभी आसान होगी। अच्छा होगा तुम दोनों स्थितियों में संभल कर चलना। ये झरनों की मधुरिम ध्वनि तुम्हें बहुत लुभाएगी, ये झरनों की मधुरिम ध्वनि तुम्हें बहुत लुभाएगी। अच्छा होगा तुम इसकी मधुरता में खो मत जाना। अच्छा होगा तुम इसकी मधुरता में खो मत जाना। ये झरनों की मधुरिम ध्वनि तुम्हें बहुत लुभाएगी, ये झरनों की मधुरिम ध्वनि तुम्हें बहुत लुभाएगी। अच्छा होगा तुम इसकी मधुरता में खो मत जाना। और अब सुनिए सुप्रसन्ना झा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है ममत्व। इतने दिनों बाद आज तुम्हारा खिलना हमें बहुत भाया। इतने दिनों बाद आज तुम्हारा खिलना हमें बहुत भाया। कभी इन हाथों से हमने था तुम्हें इसी जमीन पर लगाया। इतने दिनों बाद आज तुम्हारा खिलना हमें बहुत भाया। कभी इन हाथों से हमने था तुम्हें इसी जमीन पे लगाया। अल सुबह हर रोज तुम्हें इन हाथों से सींचा करती थी। अल सुबह हर रोज तुम्हें इन हाथों से सींचा करती थी। कड़क धूप से तुम्हें अक्सर बचाया करती थी। कड़क धूप से तुम्हें अक्सर बचाया करती थी। अल सुबह हर रोज तुम्हें इन हाथों से सींचा करती थी। कड़क धूप से तुम्हें अक्सर बचाया करती थी। बिल्कुल एक शिशु की तरह, हां बिल्कुल एक शिशु की तरह। कभी तेज बारिशों से कभी कड़क धूप से तो कभी आंधियों के थपेड़ों से तुम्हें अक्सर बचाया करती थी। मैं बिल्कुल एक शिशु की तरह, बिल्कुल एक शिशु की तरह। कभी तेज बारिशों से कभी कड़क धूप से कभी आंधियों के थपेड़ों से। हां मेरा ममत्व तुम्हें कभी दुख में नहीं देखना चाहता था।
मेरा ममत्व तुम्हें कभी दुख में नहीं देखना चाहता था। हर पल एक ठंडी छां बनी रही, लेकिन मैंने तुम्हें धूप में भी रहना सिखाया। हर पल एक ठंडी छां बनी रही, लेकिन मैंने तुम्हें धूप में भी रहना सिखाया। बारिशों को झेलना सिखाया और सिखाई आंधियों में स्थिरता, और सिखाई आंधियों में स्थिरता, ताकि हर परिस्थिति में तुम बेझिझक खिल सको, खुश रह सको। ताकि हर परिस्थिति में तुम बेझिझक खिल सको, खुश रह सको। आज सुबह सुबह बगीचे में तुम्हें इस तरह मुस्कुराते देखा। आज सुबह सुबह बगीचे में तुम्हें इस तरह मुस्कुराते देखा, ठंडी ठंडी हवाओं में लहराते देखा। बहुत खुश हुई मैं, बहुत खुश हुई मैं। मेरी प्रतिदिन की मेहनत सफल हुई। मेरी प्रतिदिन की मेहनत सफल हुई। मेरा ममत्व मत पूछो, मेरा ममत्व मत पूछो कितनी निहाल हुई मैं। तुम्हें इस तरह खिली देख आज बहुत खुशहाल हुई मैं। तुम्हें इस तरह खिली देख आज बहुत खुशहाल हुई मैं। और अब सुनिए सुप्रसन्ना झा की एक और छोटी सी कविता। कविता का शीर्षक है रचना। जब मन मानस पर शब्दों की लड़ियां अपने आप सजने लगती हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों की बातें कहीं कुछ महसूस करके उन एहसासों को बस शब्दों में उकेर देती हूं। जब मन मानस पर शब्दों की लड़ियां अपने आप सजने लगती हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों की बातें कहीं कुछ महसूस करके उन एहसासों को बस शब्दों में उकेर देती हूं। अक्सर कुछ अनुचित, निष्ठुर या सृष्टि के सौंदर्य को देख शब्द रचना जिसे हम व्यक्त कर बैठते हैं। अक्सर कुछ अनुचित, निष्ठुर या सृष्टि के सौंदर्य को देख शब्द रचना जिसे हम व्यक्त कर बैठते हैं, जैसे भावनाओं का प्रस्फुटन, एक रागात्मकता। यही तो है लिखने की लड़ियां, यही तो है लिखने की लड़ियां। अक्सर कुछ अनुचित, निष्ठुर या सृष्टि के सौंदर्य को देख शब्द रचना जिसे हम व्यक्त कर बैठते हैं, जैसे भावनाओं का प्रस्फुटन, एक रागात्मकता। यही तो है लिखने की लड़ियां। जैसे कोई कविता, कहानी, आलेख, या फिर यूं कहें जैसे एक खूबसूरत सी रचना रच बैठते हैं हम, या फिर यूं कहें जैसे एक खूबसूरत सी रचना रच बैठते हैं हम।